Good evening friends, this is 8th video of our 20,000 MCQ series and currently we are doing economy. So question number 51 is India progress has been reasonably satisfactory in connection with तो ग्रोथ इंडिया की जीएनपी की ग्रोस नेशनल प्रोडक्ट की रिस्पेक्ट में इंडिया की ग्रोथ जो है वो सिग्निफिकेंट सेटिस्फैक्टरी मानी गई है. Question number 52 among Indian economists who had done pioneering work on the national income. तो इसमें वी के राव है एज इट इज़ याद रखना इसको. उसके बाद है हु इज़ द वाज द चेयरमैन ऑफ नेशनल इनकम कमेटी. तो पीसी महलनोबिस थे. पीसी महलनोबिस इनके नाम पे नेशनल स्टैटिस्टिकल डे मनाया जाता है. उसका 54 द रिकमेंडेशंस ऑफ द फाइनेंस कमीशन आर. देखो ये बाइंडिंग नहीं होती. फाइनेंस कमीशन हमारा आर्टिकल 280 बोलता है कि फाइनेंस कमीशन होना चाहिए. एक गवर्नमेंट इसको एक्सेप्ट कर सकता है इसकी रिकमेंडेशन को, और मतलब लीगली बाइंडिंग नहीं है उस पर गवर्नमेंट पे. 55 after 1991 the central government implemented various far-reaching reforms in the area of taxation. This was based on the recommendation of the तो ये राजाचलिया कमेटी के अकॉर्डिंग जो हमारे पास 1991 के टैक्स रिफॉर्म होते हैं वो राजाचलिया कमेटी के अकॉर्डिंग होते हैं. उसके बाद 56 टू नो वेदर द रिच आर गेटिंग रिचर एंड द पुअर गेटिंग पुअर इट इज़ नेसेसरी टू कंपेयर. क्या कंपेयर करना ज़रूरी है उनकी जो इनकम का डिस्ट्रीब्यूशन है कि कितने परसेंट लोगों को कितनी परसेंट जो जीडीपी का शेयर इनकम का शेयर मिल रहा है. 57 नेशनल इनकम ऑफ इंडिया इज़ कंपाइल्ड बाय. तो इंडिया में कौन करता है? सीएसओ, सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन. विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट स्टेटमेंट? सर्विस टैक्स इज एन. सर्विस टैक्स क्या है? एक इनडायरेक्ट टैक्स है. उसके बाद इफ सेविंग एक्सीड इन्वेस्टमेंट द नेशनल इनकम विल कांस्टेंट होगी. देखो है इसका कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा. उसके बाद क्वेश्चन नंबर 60 विच ऑफ द फॉलोइंग आर द मेन कॉजेज ऑफ स्लो रेट ऑफ ग्रोथ ऑफ पर कैपिटा इनकम इन इंडिया. स्लो ग्रोथ रेट का क्या है इंडिया में रीज़न? एक तो हाई कैपिटल आउटपुट रेशो है, हाई रेट ऑफ ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन ये भी है, हाई रेट ऑफ कैपिटल फॉर्मेशन ये तो हो ही नहीं सकता किसी कंडीशन में, हाई लेवल ऑफ फिजिकल डेफिसिट ये भी नहीं है. तो इसका 1 और 2 होगा. उसके बाद है आपका क्वेश्चन नंबर 61. इसमें मैच करने आपको इनकम टैक्स. इनकम टैक्स हमें पता है इसको कलेक्ट भी सेंटर करता है, लगाता भी सेंटर ही है, और जो कलेक्शन के बाद शेयर है वो स्टेट गवर्नमेंट में बांटा जाता है. तो फर्स्ट का हमारे पास 2 है. सेकंड का कॉरपोरेशन टैक्स लगाता भी सेंटर और कलेक्ट भी सेंटर करता है. उसके बाद सी हमारे पास प्रोफेशनल स्टेट गवर्नमेंट टैक्स. तो ये हमारे पास स्टेट गवर्नमेंट लगाती है. लिखा नाम स्टेट गवर्नमेंट लगाती है. प्रोफेशनल टैक्स जो होता है स्टेट गवर्नमेंट. उसका स्टाम्प ड्यूटी. स्टाम्प ड्यूटी क्या होता है? लगाया जाता है सेंटर द्वारा जबकि कलेक्शन और अप्रोप्रिएशन करता है स्टेट गवर्नमेंट. उसका 62 विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पार्ट ऑफ स्टेट टैक्स. कौन सा नहीं है इसमें स्टेट टैक्स का पार्ट? सेंट्रल टैक्स सॉरी एंटरटेनमेंट टैक्स नहीं है. ऊपर वाला एंटरटेनमेंट टैक्स इसका पार्ट नहीं है. उसके बाद वैट. वैट इज अल्टरनेटिव ऑफ. वैट किसका अल्टरनेटिव है? सेंट्रल टैक्स का. उसका 64 विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ डायरेक्ट टैक्स. इसमें से डायरेक्ट टैक्स कौन सा नहीं है? तो टैक्स ऑन एंटरटेनमेंट. इसमें देखो जैसे इनकम है, वेल्थ है, एक्सपेंडिचर है, ये तो डायरेक्ट टैक्स है, बंदे पे डायरेक्टली लगते हैं. उसका 65 इन इकोनॉमिक टर्म्स विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर डिटरमाइन द इंडिविजुअल डिमांड ऑफ ए प्रोडक्ट कमोडिटी. प्राइस ऑफ कमोडिटी ये भी डिपेंड करेगा किसी कमोडिटी की डिमांड के लिए. इंडिविजुअल की इनकम भी डिपेंड करेगी. यूटिलिटी भी डिपेंड करेगी कि क्वालिटी और यूटिलिटी उस चीज़ का क्या उपयोगिता है वो भी डिपेंड करेगा. तो इसका ऑप्शन ए, बी और सी तीनों है. ऑप्शन डी 5. शेयर ऑफ डायरेक्ट टैक्स इन पोस्ट इकोनॉमिक रिफॉर्म इज इंक्रीजिंग. उसका 67 मैनी टाइम वी सी इन फाइनेंशियल जर्नल्स बुलेटिन्स अ टर्म M3. व्हाट इज़ M3? M3 हमने स्टार्टिंग में भी किया था. M3 एक टाइप का मनी होता है यार. इसमें सेविंग आता है, पोस्ट ऑफिस के साथ सेविंग कितना है, करंट अकाउंट में सेविंग, वो सब आता है इसमें. एग्जैक्ट मेरे को रिमेंबर नहीं है. उसका क्वेश्चन नंबर 68 कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट. इन इंडिया स्टैम्प ड्यूटीज ऑन फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन आर.
लिवाइड स्टाम्प ड्यूटी हमने ऊपर किया था, तो स्टाम्प ड्यूटी लिवाइड सेंटर करता था और कलेक्शन स्टेट करता था, अप्रोप्रिएटेड बाय द यूनियन गवर्नमेंट, तो बोथ आर रॉन्ग। उसका 69, द टैक्स कलेक्शन ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट वाज लोएस्ट एज कम्पेयर टू जीडीपी इन विच ऑफ द फॉलोइंग ईयर, सबसे कम टैक्स कलेक्शन किस साल में था, 1999 से 2000 के बीच में। इन इंडिया, क्वेश्चन नंबर 70, इज जीडीपी इज हायर देन जीएनपी बिकॉज कंट्री का इम्पोर्ट ज़्यादा है एक्सपोर्ट से, इम्पोर्ट ज़्यादा है एक्सपोर्ट से, तभी हमारे पास जीडीपी हायर देन है जीएनपी। उसका 71 का, इन इंडिया सर्विस टैक्स वॉज फर्स्ट इंट्रोड्यूस इन द ईयर, तो ये हमारे पास 1994 में इंट्रोड्यूस किया गया था। उसका 72, इन ग्रॉस डोमेस्टिक सेविंग बाय सेक्टर ऑफ ओरिजिन, द फोर्थ सेक्टर इन ऑर्डर टू इम्पोर्टेंस आर, सेविंग पे बता रहा है मतलब आपके इंपॉर्टेंस के अकॉर्डिंग, मतलब ये पहले हाईएस्ट इंपॉर्टेंस जिसको गई, उसके बाद लोएस्ट, उसके बाद लोएस्ट। तो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंस हाउस होल्ड सेक्टर की, उसके बाद कॉर्पोरेट सेक्टर, उसके बाद गवर्नमेंट सेक्टर, उसके बाद पब्लिक सेक्टर, डोमेस्टिक सेक्टर भी हाउस होल्ड सेक्टर को ही बोलते हैं। उसका क्वेश्चन नंबर 70 is the main reason for low growth rate in India in spite of high rate of savings and capital formation is low capital output ratio, इसका सी है। लो ग्रोथ रेट का यही है कि लो कैपिटल आउटपुट रेशियो है इसका। 74, विच अमंग द फॉलोइंग सेक्टर रिसीव द लार्जेस्ट सेंट्रल प्लान आउटले इन द लास्ट फ्यू सेंट्रल एनुअल बजट, किस में जो है बजट का सबसे कम आउटले दिया गया है एनर्जी सेक्टर के लिए। आफ्टर द इनिशिएशन ऑफ इकोनॉमिक रिफॉर्म्स इन 1991 द परसेंटेज शेयर ऑफ, बताना इसमें, तो दोनों डायरेक्ट और एज वेल एज इनडायरेक्ट टैक्स दोनों का शेयर इंक्रीज हुआ है। उसका 76, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट इनडायरेक्ट टैक्स इन इंडिया आर ट्रू, इनडायरेक्ट टैक्स के बारे में इनमें से कौन सी स्टेटमेंट ट्रू है, तो इसमें तीनों स्टेटमेंट ट्रू बोला है। यील्ड फ्रॉम द इनडायरेक्ट टैक्स इज मच मोर देन द डायरेक्ट टैक्स, डायरेक्ट टैक्स से जो कलेक्शन है दैट इज मोर देन द इनडायरेक्ट टैक्स का जो कलेक्शन है दैट इज मोर देन द डायरेक्ट टैक्स, इनडायरेक्ट टैक्स हैव ग्रोन फास्टर देन द डायरेक्ट टैक्स। इंडिपेंडेंस के बाद क्या है, इनडायरेक्ट टैक्सेस हैड ग्रोन फास्टर देन द डायरेक्ट टैक्सेस। और उसके बाद क्या है, इनडायरेक्ट टैक्स अल्टीमेटली पेड करते पर्सन को, जिन जो एक्चुअल में मतलब गवर्नमेंट को पे नहीं करेंगे, वो इनडायरेक्टली पे करेंगे गवर्नमेंट को। फॉर एग्जांपल हम कुरकुरा लेते हैं तो हम उस पर इनडायरेक्ट टैक्स लग रहा है। 77, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट है इनडायरेक्ट टैक्स, कौन सा नहीं इसमें, लैंड रेवेन्यू, तो लैंड पे लगेगा, तो लैंड बंदे की पर्सनल होगी ना। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट डायरेक्ट टैक्स, तो इसमें कौन सा डायरेक्ट टैक्स नहीं है, सेल्स टैक्स। ऑल टैक्स कम्स अंडर रेवेन्यू रिसीट, टैक्स क्या, टैक्स गवर्नमेंट के लिए एक हमारे पास रेवेन्यू का सोर्स है, तो रेवेन्यू रिसीट के अंडर आएंगे जितने भी टैक्सेस होंगे हमारे पास। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 80, एस्टिमेशन ऑफ नेशनल इनकम इन इंडिया इज़ डिफ़िकल्ट ड्यू टू, इंडिया में जो है नेशनल इनकम की एस्टिमेशन डिफ़िकल्ट क्यों है, क्योंकि एक तो इलिटरेसी है, पीपल मतलब थोड़े कम साक्षर है, नॉन मोनेटाइज कंजप्शन ज़्यादा है, इन्फ्लेशन ज़्यादा है, पीपल का ही बंदे की 2-3 जॉबें होल्ड करते हैं, दैट्स वाई द ऑल रीजंस आर ट्रू। उसको 81, द एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट शो द रिसीट एंड पेमेंट ऑफ द गवर्नमेंट अंडर द 3 पार्ट्स इन विच गवर्नमेंट अकाउंट्स आर केप्ट इन, तो इसका क्या है हमारे पास, इसका हमारे पास केप्ट इन कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया, कंटिजेंसी फंड, पब्लिक अकाउंट, विच ऑफ द फॉलोइंग आइटम आर कवर्ड अंडर द पब्लिक अकाउंट। पब्लिक अकाउंट में कौन सी होती है, जो जैसे आपके पास पोस्ट ऑफिस की सेविंग होगी, स्मॉल स्केल सेविंग होगी, और जो प्रोविडेंट फंड वगैरह वो आएगी हमारे पास पब्लिक अकाउंट में। उसके बाद लिक्विडिटी ट्रैप क्या होता है, लिक्विडिटी ट्रैप क्या होता है कि द रेट ऑफ इंटरेस्ट इज सो लो दैट नो वन वांट्स टू होल्ड इंटरेस्ट बियरिंग एसेट एंड पीपल वांट्स टू होल्ड कैश। अगर फॉर एग्जांपल इन्फ्लेशन इज़ वेरी हाई, इन्फ्लेशन अगर हाई होगा तो उसकी वजह से क्या होगा, इंटरेस्ट रेट जो बंदों को कम मिलेगी, ऐसी सिचुएशन इसको बोलते हैं हम लिक्विडिटी ट्रैप। इस सिचुएशन में क्या करेगा बंदा, चाहे कि मैं कैश होल्ड करूं रादर देन डिपॉजिटिंग इनटू बैंक। 83, कंसीडर द फॉलोइंग, मार्केट बोरोइंग, ट्रेजरी बिल्स, स्पेशल सिक्योरिटी टू द आरबीआई, विच ऑफ द फॉलोइंग कंपोनेंट ऑफ इंटरनल डेब्ट ऑफ द गवर्नमेंट। इंटरनल डेब्ट कौन कौन से, मार्केट, ट्रेजरी, स्पेशल सिक्योरिटीज, तीनों हमारे पास इंटरनल डेब्ट है। उसके बाद हमने जो है इकोनॉमिक सिचुएशन जो है कंट्री की, बूम मतलब जब हायर लेवल होता है, इनको हमने मैच करना, हमने रिस्पेक्टिव उससे। बूम क्या होता है, जब बिजनेस एक्टिविटी हाईएस्ट लेवल पे होती है किसी कंट्री में, तो फर्स्ट का ए करो आप, ठीक है। सेकंड का आप रिसेशन, रिसेशन क्या होता है, इनकम में ग्रेजुअल फॉल होगा,
और आउटपुट और जो है आउटपुट वगैरह भी कम होगी, बिजनेस एक्टिविटी लो होगी। तो सेकंड को मैच कर दो सेकंड से। थर्ड क्या है, रिकवरी। रिकवरी होगा जैसे रिसेशन के बाद जो है इनकम और जनरल प्राइस लेवल में इंक्रीज होगा तो उसको रिकवरी बोलेंगे। डिप्रेशन, डिप्रेशन क्या होगा कि इनकम ड्रास्टिकली फॉल हो जाएगी और आउटपुट भी फॉल हो जाएगी। तो इनको रिस्पेक्टिवली 1 2 3 4 को रिस्पेक्टिवली 1 2 3 4 ये इसका आंसर होगा। 85 द आरबीआई यूजेस द फॉलोइंग इंस्ट्रूमेंट फॉर क्वांटिटेटिव सेंट्रल ऑफ क्रेडिट। क्वालिटेटिव कौन से, कैश रिजर्व रेशियो है, बैंक रेट है, ओपन मार्केट ऑपरेशन है, ये सारे हमारे पास क्वांटिटेटिव है। इससे क्या होगी, इससे हमारे पास जो है जो मनी सप्लाई है उसकी क्वांटिटी पे असर पड़ेगा। क्वालिटेटिव होते हैं आपके पास, क्वालिटेटिव अलग होते हैं, वो हम डिस्कस करेंगे। उसके बाद 86 मोड वैट इज़ डिफरेंट फ्रॉम द वैट इन द सेंस दैट। मोड वैट क्या होता है, मॉडिफाइड वैट। किस सेंस में डिफरेंस है, तो इसका सी देख लो, इसको तीनों ऑप्शन को पढ़ लो। मोड वैट इज़ ओनली एट द प्रोडक्शन स्टेज वाइल वैट। जो मोड वैट होती है वो प्रोडक्शन स्टेज होती है, जो वैट होती है वैट हमारे पास हर एक स्टेज पे लगती जाती है। मोड वैट में क्या होता है, एक्साइज डिवाइड होती है फाइनल वैल्यू पे। एक्साइज ड्यूटी होती है जो फाइनल वैल्यू पे लगाती है, उसके बाद रिवेट दिया जाता है इनपुट पे। मोड वैट इम्प्लाइज रेशनलाइजेशन ऑफ एक्साइज ड्यूटी, ये छोड़ो। उसके बाद 87 कंसिडर द फॉलोइंग टैक्सेस। इनडायरेक्ट टैक्स कौन से इसमें, तो इसमें से हमारे पास वैट और import duty are indirect taxes. Question number 88. The tax whose share in overall taxation revenue has gone up rapidly during the planning period is tax on production. The most appropriate measure of a country economic growth is क्या है, per capita real income. Per capita real income है। When the ratio of indirect tax to the total taxation revenue is high, it leads to, इससे क्या होगा हमारे पास, एक तो प्राइस लेवल बढ़ेगा और क्या होगा, हाई टैक्सेशन में बर्डन, ये तो होगा नहीं, बर्डन रिच पे बर्डन नहीं पड़ेगा, हाई पुअर पे पड़ेगा बर्डन। अगर हमारे पास टोटल टैक्सेशन का रेवेन्यू हाई होगा। रेवेन्यू हाई कब होगा, जब हमारे पास टैक्स ज़्यादा लगेगा। उसके बाद हमारे पास क्वेश्चन नंबर 91। सैनवेट इज़ एसोसिएटेड विथ। सैनवेट किस केस में लगता है, सैनवेट क्या होता है, रेट होती है इनडायरेक्ट टैक्स की, उसको सैनवेट बोलते हैं हम। उसके बाद टैक्सेशन एंड द गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर पॉलिसी आर डेल्ट अंडर द, इसको क्या बोलते हैं, फिजिकल पॉलिसी, जिसमें टैक्सेशन आता है, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर किस तरह करना है, वो सब हमारे पास आता है फिजिकल पॉलिसी। फिजिकल पॉलिसी किसके अंडर आती है, ये आती है मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंडर। उसके बाद हमने दूसरा बढ़ता है मॉनेटरी पॉलिसी। मॉनेटरी पॉलिसी में क्या होता है, जो मनी सर्कुलेशन में कम सर्कुलेट करना, ज़्यादा सर्कुलेट करना है, तो उसके मेथड हमने क्वालिटेटिव क्वांटिटेटिव देखे हैं। मतलब क्वांटिटेटिव हमने ऊपर डिस्कस कर लिए, कैश रिजर्व रेशियो है, वो सब मॉनेटरी पॉलिसी आरबीआई डील करेगा। उसके बाद हमारे पास क्वेश्चन नंबर 93। डेफिसिट फाइनेंसिंग लीड्स टू द इन्फ्लेशन इन जनरल बट इट कैन बी चेक्ड इफ गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर लीड्स टू इंक्रीज इन द एग्रीगेट सप्लाई इन रेशियो ऑफ एग्रीगेट डिमांड। 94 द बजट ब्रॉडली कंप्राइज रेवेन्यू बजट, कैपिटल बजट, विच ऑफ द फॉलोइंग आइटम्स आर नॉट कम अंडर द रेवेन्यू बजट। कौन कौन सी रेवेन्यू बजट के अंडर नहीं आती है, जो मार्केट लोन गवर्नमेंट करती है वो हमारे पास रेवेन्यू बजट के अंडर नहीं आती है, बाकी को पढ़ लेना आप खुद ही। उसका 95 डिप्रेशन, रिसेशन, रिफ्लेशन, स्टैगफ्लेशन। तो इसमें हमारे पास डिप्रेशन क्या होता है, डिप्रेशन होता है कि जब हमारे पास insufficient demand leading to idle man and machinery over a long time। मतलब insufficient डिमांड है, वो हमारा डिप्रेशन होता है। बेसिकली डिप्रेशन क्या होगा, जो हमारे पास रिसेशन से भी जो ज़्यादा होगा उसको डिप्रेशन बोलते हैं हम। रिसेशन क्या होता है हमारे पास, रिसेशन होता है हमारे पास प्रोडक्शन में रिडक्शन करना पड़ेगा बंदे को, मतलब कि इकोनॉमिक एक्टिविटी कम हो रही, उसको हम बोलेंगे रिसेशन। उसके बाद हमारे पास आता है रिफ्लेशन। रिफ्लेशन क्या होता है, जब डिप्रेशन से हमारे पास रिकवरी होती है। फिर स्टैगफ्लेशन। स्टैगफ्लेशन क्या होता है, इन्फ्लेशन और स्टैग्नेशन, मतलब ग्रोथ रेट भी कम होगी, वो सब होगा इसमें। उसके बाद वैट। वैट क्या है हमारे पास, वैट है एक एड वैलोरम टैक्स ऑन द डोमेस्टिक फाइनल कंजम्पशन कलेक्टेड। मतलब कि वैट लगता है हमारे पास हर एक स्टेज पे लगेगा। एड वैलोरम टैक्स हमने ये देखा था कि जो हर एक स्टेज पे लगता है। उसको 97 व्हाट इज़ द मेन सोर्स ऑफ रेवेन्यू टू मीट डिफरेंट एक्सपेंडिचर। इसके लिए कौन सा इंटरनल बोरिंग है मेन सोर्स हमारे पास। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द लेवाइंग, कलेक्टिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम। इनकम टैक्स के लिए क्या है, इसको देखो
गवर्नमेंट कलेक्ट भी, सेंट्रल गवर्नमेंट कलेक्ट भी करेगा, लिवाइज भी करेगा, और उसका जो शेयर है उसको इक्वली या एज पर द फाइनेंस कमीशन रिकमेंडेशन उसको स्टेट के बीच में डिवाइड कर देगा। उसके बाद व्हाट आर द ओपन मार्केट ऑपरेशन। ओपन मार्केट ऑपरेशन में क्या होता है, जो गवर्नमेंट की सिक्योरिटीज़ को हम बेचते हैं, बेचेगा कौन, आरबीआई बेचेगा उसको मार्केट में, उसको हम ओपन मार्केट ऑपरेशन बोलते हैं। उसका 100 विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ द पुअरेस्ट स्टेट इन इंडिया। तो हमारे पास उड़ीसा है, उड़ीसा इज़ द पुअरेस्ट स्टेट इन इंडिया। तो दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ ग्रेट टाइम।